जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन का पहला क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने ए और बी लेटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित सी और डी लेटर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सी लेटर से संबंधित इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन की, लेकिन उससे भी पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने कन्फ्यूज़न की, जो कि कंप्यूटर एब्रीविएशन के पहले क्लास में रह गया था। मेरे मित्र, मैंने आपको एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन बताया था, जो कि पहले के समय में यूज़ किया जाता था। लेकिन अब के समय में एटीएम का फुल फॉर्म क्या लिया जाता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन लिया जाता है। और ये बात बताना मैं उस दिन भूल गया था, तो बहुत सारे मित्र परेशान हो रहे थे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखेंगे कि पहले के समय में एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन लिया जाता था, लेकिन अब क्या लिया जा रहा है? तो गुरुजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन लिया जा रहा है। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं सी लेटर से संबंधित इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका पहला है CAD। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे C फॉर कंप्यूटर हो जाएगा, A फॉर एडेड और D फॉर क्या हो जाएगा? डिज़ाइन हो जाएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी CAD का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है आपका CAL। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी यहाँ पे CA का मतलब क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी CA का मतलब कंप्यूटर एडेड ही लिखेंगे, लेकिन L का मीनिंग क्या होगा? तो L का मीनिंग लर्निंग हो जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी CAL का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर एडेड लर्निंग। नेक्स्ट है आपका CD। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे मित्रों को याद होगा कि CD का फुल फॉर्म क्या होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है आपका CDAC। ध्यान में रखिएगा, CDAC का फुल फॉर्म आपके लिए भी आया है, क्योंकि आपके लगातार शिफ्ट में CDAC का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा गया है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे C का मतलब सेंटर हो जाएगा, D का मतलब डेवलपमेंट, A का मतलब एडवांस और C का मतलब कंप्यूटिंग हो जाएगा। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। चाहें तो आप सभी इसको नोट कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका CDAC है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी स्थापना कब की गई? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि CDAC की स्थापना 1988 में की गई। कहाँ पे की गई? तो पुणे में की गई। कहाँ पे की गई? पुणे में की गई। तो आप ये दोनों चीज़ भी ध्यान में रखेंगे, आपके लिए एग्जाम उपयोगी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका C डॉट। आप कहेंगे कि गुरुजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे C का मतलब सेंटर ही लेंगे, D का मतलब डेवलपमेंट ही होगा और O का मतलब ऑफ होगा, लेकिन T का मीनिंग क्या हो जाएगा? टेलीमेटिक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि C डॉट का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो आप चाहें तो इसको भी नोट कर लेंगे कि जो आपका C डॉट है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट है आपका CDR। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CD का फुल फॉर्म क्या होगा? तो गुरुजी कॉम्पैक्ट डिस्क होगा, लेकिन R का मीनिंग क्या हो जाएगा? रिकॉर्डेबल। तो आप सभी क्या कहेंगे? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट है आपका CD-ROM। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी CD का मतलब क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क ही होगा, लेकिन रोम का मतलब आप कहेंगे सर हम लोगों को मालूम है कि ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो CD-ROM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो लिख लेंगे सर कि CD-ROM का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा कॉम्पैक्ट डिस्क
रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका CDRW। आप कहेंगे सर यहाँ पे RW का मतलब क्या होगा, क्योंकि CD का तो मतलब हम सभी समझ रहे हैं, तो मेरे मित्र RW का मतलब हो जाएगा रीड राइट। क्या हो जाएगा, रीड राइट। इसका पूरा फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। तो आप इस चीज़ को भी मेंशन कर लेंगे कि CDRW का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। तो मेरे मित्र जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि CAD का फुल फॉर्म, आप कहेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAL का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड लर्निंग, CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, CDEC का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDOT का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, CDR का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CD-ROM का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और CDRW का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। तो अगर आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप वहाँ पे आसानी से आइडिया लगा लेंगे कि किस चीज़ का क्या फुल फॉर्म होगा। आइए इस तरह के कुछ और भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन की। ध्यान दीजिएगा, आपका पहला है कोबोल। मेरे मित्र सबसे पहले तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोबोल आपका क्या है, तो एक उच्च स्तरीय भाषा है। क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है, यानी कि एक प्रकार का लैंग्वेज है। ध्यान में रखेंगे, उच्च स्तरीय भाषा को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी HLL का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है। आप सबों को परेशान नहीं होना है। क्या कहेंगे कि गुरुजी HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये बताओ कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका CO है, ये CO का मतलब हो जाता है कॉमन, और जो B है इसका मतलब हो जाता है बिजनेस, और O का मतलब ओरिएंटेड, और L का मतलब क्या हो जाता है, लैंग्वेज हो जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जहाँ भी हमको कोबोल का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, हम सभी क्या कहेंगे, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन बिजनेस, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि कोबोल क्या है, आप कहेंगे उच्च स्तरीय भाषा है, साथ ही इसका फुल फॉर्म तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका CPU। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे मित्रों को मालूम होगा कि CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोला जाता है, तो सर CPU को बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट है आपका CRT। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि CRT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो C फॉर यहाँ पे हम लोग कैथोड लेते हैं, और R फॉर रे, और T फॉर ट्यूब लेते हैं, यानी कि CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब हो जाता है। क्या हो जाता है, कैथोड रे ट्यूब हो जाता है। नेक्स्ट है आपका CTS। आप कहेंगे सर इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे C फॉर क्लियर हो जाता है, T फॉर टू, और S फॉर क्या हो जाता है, सेंड। तो आप सभी क्या कहेंगे, CTS का फुल फॉर्म हो जाएगा क्लियर टू सेंड, क्लियर टू सेंड। नेक्स्ट है आपका CPI। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि C फॉर कैरेक्टर, P फॉर पर, I फॉर इंच। मतलब क्या कि CPI का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कैरेक्टर्स पर इंच, कैरेक्टर्स पर इंच। तो आप इस चीज़ को भी माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका CU। बड़ा ही सिंपल, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, C फॉर कंट्रोल, U फॉर यूनिट। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी CU का फुल फॉर्म हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है आपका CAM। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए VVI है, और इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान में रखेंगे, CA का मतलब क्या होगा, तो C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड, M फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी CAM का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है आपका COMAL।
मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये भी क्या है, तो कंप्यूटर का एक लैंग्वेज ही है। आप कहेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपको COM है, इस पूरे COM का मतलब हो जाएगा कॉमन, और A4 क्या हो जाएगा, एल्गोरिदमिक, और L4 क्या हो जाएगा, लैंग्वेज। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी COMAL का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि ये बताओ कि कोबॉल का फुल फॉर्म कंप्यूटर से संबंधित क्या होता है, आप कहेंगे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। CTS का फुल फॉर्म क्लियर टू सेंड। CPI का फुल फॉर्म कैरेक्टर्स पर इंच। CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। CAM का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। COMAL का फुल फॉर्म कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो मेरे मित्र इसको अगर आप एक दो बार शांति मन से पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उस वक्त आप ये आइडिया लगा लेंगे कि किसका क्या फुल फॉर्म होगा। और ये आपका C लेटर से संबंधित इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं D लेटर से संबंधित इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन की। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं D लेटर से संबंधित इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन की। आपका पहला है DA। आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे DA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मेरे मित्र याद कीजिए कंप्यूटर एब्रीविएशन के पहले क्लास में मैंने आपको AD का फुल फॉर्म बताया था। आप सभी ने क्या देखा था कि गुरुजी AD का फुल फॉर्म होता है एनालॉग टू डिजिटल। मेरे मित्र यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया गया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि DA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी वहाँ पे AD पूछा जा रहा था तो हमने बोला एनालॉग टू डिजिटल। यहाँ पे DA पूछा जा रहा है तो हम क्या कहेंगे डिजिटल टू एनालॉग। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे DA का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल टू एनालॉग। नेक्स्ट है आपका DBMS। आप कहेंगे कि गुरुजी DBMS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा D4 क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। B4 क्या होगा, बेस। M4 मैनेजमेंट। S4 सिस्टम। यहाँ पे DBMS का फुल फॉर्म हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका DDS। आप कहेंगे कि गुरुजी DDS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे यहाँ पे D4 क्या हो जाएगा, डिजिटल, और ये D का मतलब क्या हो जाएगा, डाटा, और S का मतलब क्या हो जाएगा, स्टोरेज। मतलब क्या हुआ कि DDS का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल डाटा स्टोरेज। तो आप सभी चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि DDS का फुल फॉर्म होगा डिजिटल डाटा स्टोरेज। नेक्स्ट है आपका DOS। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग DOS भी पढ़ते हैं, और ये आपके लिए VBI है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले के ज़माने में कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा वर्क जो है वो DOS सिस्टम पे ही किया जाता था। तो आप सभी क्या याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका DPI। ध्यान में रखिएगा, D4 डॉट्स हो जाएगा, P4 पर, I4 इंच। इसको हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी, इसको हम लोग डॉट्स पर इंच कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट्स पर इंच कहते हैं। नेक्स्ट है आपका DRAM। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, रैम का फुल फॉर्म आप सबों को मालूम होगा क्या होता है। आप कहते हैं कि गुरुजी इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो रैम होता है इसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन मूल रूप से दो प्रकार के रैम होते हैं। एक होता है SRAM और दूसरा होता है DRAM। SRAM को हम लोग स्टैटिक रैम बोलते हैं और DRAM को हम लोग डायनामिक रैम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका DRAM लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायनामिक रैम। क्या हो जाएगा, डायनामिक रैम। और ध्यान में रखेंगे रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, आप कहेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका DTS। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी DTS का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप सिस्टम। क्या होता है फुल फॉर्म, डेस्कटॉप सिस्टम। और साथ ही यहाँ पे है DTP। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे DT का मतलब क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप ही होगा, लेकिन P का मतलब क्या होगा, पब्लिशिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सर
DTP का फुल फॉर्म हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और DTS का फुल फॉर्म डेस्कटॉप सिस्टम। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि DA का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, आप कहेंगे डिजिटल टू एनालॉग। DBMS का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DDS का फुल फॉर्म डिजिटल डाटा स्टोरेज। DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच। DRAM का फुल फॉर्म डायनामिक रैम। DTS का फुल फॉर्म डेस्कटॉप सिस्टम। DTP का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगर आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे मेरे ख्याल से ये आपके माइंड में आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। आइए इससे संबंधित कुछ और भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डी लेटर से संबंधित अगले इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन की। आपका जो अगला है वो है DAC। आप कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे D फॉर डिजिटल हो जाएगा, A फॉर एनालॉग और C फॉर क्या हो जाएगा? कन्वर्टर हो जाएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। नेक्स्ट है आपका DNS। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे D फॉर डोमेन होगा, N फॉर नेम होगा और S फॉर क्या होगा? सिस्टम। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। और नेक्स्ट है आपका DVD। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क। जी हाँ, उसी DVD की बात की जा रही है जिसमें हम लोग मूवी वगैरह देखने के लिए मार्केट से खरीद के लाते थे या रेंट पे लाते थे। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि DVD का अगला फुल फॉर्म भी होता है और वो क्या होता है? तो गुरुजी इसी का फुल फॉर्म हम लोग डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी लेते हैं। आप ये दोनों ही चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि DVD का दो फुल फॉर्म होता है, पहला डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो जहाँ पे आपको ऑप्शन में जो मिलेगा आप उसको टिक करके आ जाइएगा, आपका आंसर सही होगा। और साथ ही उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी एब्रीविएशन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अगर आपको अब इस सभी एब्रीविएशन से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि कौन से एब्रीविएशन का क्या फुल फॉर्म होगा। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।